दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में बिजली बिल बकायेदारों पर बड़े एक्शन की तैयारी। आम लोगों के बाद अब बड़े प्रतिष्ठानों पर चलेगा विभाग का चाबुक। पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे एचईसी के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। अब इसकी बिजली कट सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसे बिजली बिल का बकाया भुगतान नहीं होने पर बिजली काटने की चेतावनी दी है और एचईसी पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का 180 करोड़ रुपये बकाया है। इसे लेकर राज्य के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह ने एचईसी को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर सभी बकाया भुगतान करने को कहा है। अगली खबर, पीएम मोदी 13 जनवरी को नहीं आएंगे झारखंड। धनबाद दौरा किया गया स्थगित। लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर होनी थी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी का 13 जनवरी को धनबाद दौरा स्थगित हो गया है। प्रधानमंत्री सिंदरी के हर्ल कारखाना का उद्घाटन करने आने वाले थे और प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित होने की सूचना मिलते ही धनबाद, गिरिडीह एवं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रमुख नेताओं का धनबाद में होने वाली बैठक भी स्थगित कर दी गई है। बड़ी पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य सरकार अब दिन गिन रही है। गिट्टी, बालू, पत्थर, कोयला बेचते बेचते हेमंत सोरेन ने सीट भी खरीदना बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। गांडी विधानसभा में उपचुनाव नहीं होने पर एक बड़ा सदमा इन लोगों को लगने वाला है। उच्च न्यायालय में एक मामले का फैसला भी आने वाला है। ये भी कहा कि किसी भी सीट के लिए चुनाव होने के बाद से 1 साल जोड़ा जाता है, लेकिन केवल निजी स्वार्थ और अपनी पत्नी के लिए जबरदस्ती सीट खाली करवाना गांडी की जनता के साथ बड़ा धोखा है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय में एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की जाएगी प्रतिनियुक्ति। झारखंड पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी एवं एसएसपी को पत्र लिखकर मनोनयन उपलब्ध करवाने को कहा है और पत्र में लिखा गया है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय कार्यालय के लिए सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले आरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसको लेकर अपने अपने जिलों से इन पुलिसकर्मी का मनोनयन उपलब्ध करवाया जाए। बड़ी खबर, भाजपा का खेल बिगाड़ने झारखंड आ रहे नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री। इन वोटों में लगा सकते हैं सेंध। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के अलावा जदयू की भी चुनौती मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ में सभा करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर झारखंड में जदयू का प्रभाव बढ़ा रहे, तो वहीं भाजपा कुर्मी वोट बैंक को बचाने में लगी है। झारखंड में आजसू से भाजपा का गठबंधन है और इस पार्टी के साथ कुर्मी मतदाताओं का बड़ा वर्ग रहता है, लेकिन नीतीश कुमार के बड़े कद को देखते हुए भाजपा इस वोट बैंक को बचाने में अतिरिक्त प्रयास करने में लगी है। अगली खबर, प्रतुल सहदेव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकेगा अभियान, सारे भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे ईडी के अफसरों के खिलाफ लगातार साजिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में तो 48 घंटे के भीतर दूसरी बार ईडी की टीम पर हमला हुआ है। यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल में ईडी ने सिर्फ 5000 करोड़ की अवैध संपत्ति और कैश की रिकवरी की थी, जबकि रिकवरी एनडीए के शासनकाल में 9.5 वर्षों में बढ़कर 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। ये बातें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कही है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड में भी ईडी के अफसरों पर जेल के भीतर बंद सत्ता के करीब रहे दलालों ने नक्सली से हमला करवाने और हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची थी। अगली खबर, ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन ने कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा क्योंकि वो आदिवासी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी बहन अंजलि सोरेन ने केंद्र सरकार पर उनके भाई को परेशान करने का आरोप लगाया क्योंकि वो आदिवासी हैं। हेमंत सोरेन की बहन ने बताया कि एक तरफ केंद्र सरकार आदिवासी के उत्थान की बात करती है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देती है, दूसरी तरफ हमें परेशान किया जा रहा और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी है इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा। बड़ी खबर, प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए पिछले 1 महीने में 468 साइबर ठग किए गए गिरफ्तार। प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराधी के खिलाफ जबरदस्त काम कर रहा। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से झारखंड में पिछले 1 महीने के दौरान 468 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 1635 सिम कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा 1107 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मामले में राज्य के 99 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए 132 सिम कार्ड को सीज किया गया है।
बड़ी खबर बिहार के बाद झारखंड में आरक्षण को लेकर मचा सियासी घमासान। कांग्रेस नेता ने ही हेमंत सरकार को दे डाली है नसीहत। झारखंड में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा समन्वय समिति के सदस्य आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट करके राज्य में ट्रिपल टेस्ट करवाकर ओबीसी का आरक्षण तय करने के बाद ही नगर निकाय चुनाव करवाने की मांग की है। आलोक कुमार साहू ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार है। राज्य में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ी जाति की है और बावजूद पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार करवाए ताकि आबादी के मुताबिक पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जा पाए। बड़ी खबर, झारखंड से एमबीए करने इटली गया था बेटा, नए साल पर घर वालों ने फोन किया तो मिली शॉकिंग न्यूज। नए साल पर झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में रहने वाले एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और यहाँ पर एक परिवार ने अपने बेटे को एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इटली भेजा था। बेटे को नए साल की बधाई देने के लिए जब माता पिता ने फोन किया तो उसका कॉल नहीं उठा। बाद में मकान मालिक को फोन करने पर पता चला कि 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र के नानक नगर का रहने वाला राम राउत एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इटली गया था। बड़ी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ है। वह इस्तीफा जो है 200 करोड़ रुपए और राज्यसभा की सीट की डील के बाद खाली हुआ है। ये भी कहा कि जिस तरह बिहार में लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, इसी तरह से गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन भी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। और मरांडी देवघर जाने के दौरान धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बातें कही और कहा कि हेमंत सोरेन जिस तैयारी में है वह इतना आसान भी नहीं होगा। बड़ी खबर, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए कोई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहा तो किसी ने 23 साल से चप्पल नहीं पहनी है। वहीं धनबाद की सरस्वती देवी 30 साल से मौन है, वो कुछ बोलती नहीं है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के विराजमान होने के बाद उनके चरणों में ही अपना मौन तोड़ेगी। 1990 के दशक में जब देश भर में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आंदोलन उफान पर था, उस वक्त धनबाद की रहने वाली सरस्वती देवी ने मंदिर निर्माण का सपना देखा था और अपने संकल्प के बाद वो 1992 से ही पूरी तरह से चुप है और मौन धारण किए हुए है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम सीताराम शब्द के साथ ही अपना मौन तोड़ेगी। अगली खबर, रांची में सड़क हादसा, एक की मौत, आर्मी की गाड़ी और बाइक में टक्कर। आर्मी के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। राजधानी रांची में सुबह सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र की है। घटना की जानकारी मिलते ही डोरंडा थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद क्षतिग्रस्त बाइक को थाने ले आई है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आर्मी के ट्रक से बाइक सवार की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। बड़ी खबर, कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर 4 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या की जिम्मेदारी टीएसपीसी ने ली है। टीएसपीसी उत्तरी दक्षिणी सीमा की जोनल कमेटी के कॉमरेड अभिषेक की ओर से कहा गया है कि राजेंद्र प्रसाद साहू और अभिषेक श्रीवास्तव तो झांकी है, अभी कई लोग बाकी है। प्रेस रिलीज जारी करके टीएसपीसी ने आरोप लगाया कि अभिषेक श्रीवास्तव संगठन का पैसा रखे हुए था, उसे वापस करने के लिए चेतावनी दी गई थी। वहीं कोयला क्षेत्र में काम बंद करने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं माना, न ही संगठन का पैसा ही लौटाया और इसलिए फौजी कार्रवाई की गई। टीएसपीसी की ओर से धमकी दी गई है कि इस क्षेत्र में जितने भी ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर, सभी तरह की कंपनियां, छोटे बड़े लिफ्टर, ठेकेदार बिना संगठन से बात किए काम करते हैं तो परिणाम जो है भुगतने के लिए तैयार रहे। अगली खबर, सरायकेला में 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे की मौत हो गई और शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को घटनास्थल निमडी के आंडा गांव में दफना दिया गया और जहां पर हाथी के शव को दफनाया गया है, जिस हाथी के कुएं में गिरने से मौत हुई वहां पर हाथियों का झुंड अब मंडरा रहा है। उस झुंड के अन्य हाथी गांव के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। रात हाथियों का दल घटनास्थल पहुंचकर वहां पर मुआयना किया। वन विभाग के रेंजर मैनेजर मिर्था ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया है। हाथियों को खदेड़ने के लिए ग्रामीणों के बीच पटाखे बांटे गए। क्यूआरटी की टीम को भी गांव में तैनात किया गया है। आशंका है कि हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर सकता है और तबाही मचा सकता है। अगली खबर, सियासी संकट से ऊपर है झारखंड, राज्यपाल लौट भी आए तो राज्य में कोई संवैधानिक संकट नहीं होगी। राज्य की सरकार की चिंता विपक्ष कर रहा, सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर कयास लगाए जा रहे, पर विपक्ष को यह देखने की आवश्यकता है कि वह जनता से दूर होती जा रही है।
जबकि कांग्रेस जनता के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी का एक स्वरूप है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी पार्टी तैयारी की जानकारी दी। इस दौरान विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के चेन्नई जाने और वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस सरकार को जनता ने चुनकर बनाया। यह बहुमत की सरकार है। राज्यपाल वापस आएंगे तो भी राज्य में किसी तरह का कोई संवैधानिक संकट नहीं आने वाला है। यह भी कहा कि यह जनमत और बहुमत की सरकार है, चाहे कोई कहीं से आए और जाए, इसे टूटने नहीं देंगे। बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड करेगा तसर रेशम के उत्पादन का प्रदर्शन। 19 जनवरी को तैयार होगी झांकी। झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम के उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए गणतंत्र दिवस के परेड में झारखंड की झांकी को तौर पर चुना गया है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड उन 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो चुका है जिसकी झांकी 26 जनवरी की परेड में दिल्ली में दिखाई देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश को झारखंड के दुमका और गोड्डा के रेशम से परिचित करवाया जाएगा। उत्पादन से जुड़े सभी चीजों को झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। दुमका और गोड्डा के 8,000 लोग तसर के उत्पादन से जुड़े हुए हैं।